नरेंद्र दत्त से स्वामी विवेकानंद बनने का सफर इतना आसान नहीं रहा। स्वामी विवेकानंद को कई ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा जिसे लांघकर वो पूर्ण सन्यासी बने। कोई सोच भी नहीं सकता कि जिस इंसान ने पूरी दुनिया को जीवन जीने की एक नई राह दिखाई, उसकी सोच एक वेश्या ने बदल दी। एक बार जयपुर के राजा ने स्वामी विवेकानंद को अपने महल में बुलाकर उनका स्वागत करने की योजना बनाई। राजा के अनुरोध पर स्वामी विवेकानंद उनके महल पहुंच गए। उनके महल पहुंचने पर राजा ने महल में भव्य आयोजन किया। राजा ने अपने इस कार्यक्रम में कई नर्तकियों को बुलाया, नर्तकियों के साथ एक वेश्या को भी बुलाया। हालांकि राजा को इस बात का एहसास हुआ कि एक सन्यासी का स्वागत करने के लिए किसी वेश्या को बुलाना ठीक नहीं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वहीं जब यह बात स्वामी विवेकानंद को पता चली कि उनके स्वागत में एक वेश्या भी आई है, तो वे काफी परेशान हो गए। परेशानी की वजह यह थी कि स्वामी विवेकानंद अभी तक पूर्ण सन्यासी नहीं बने थे, इसलिए उन्हें इस बात की चिंता थी कि वो जिस यौन इच्छा को दबाए बैठे हैं, वो इच्छा उस वेश्या को देखकर जाग न जाए। वेश्या से दूरी बनाने के लिए स्वामी विवेकानंद ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। राजा को जब इस बात की जानकारी लगी तो वे समझ गए कि आखिर क्यों स्वामी विवेकानंद ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। राजा सीधे स्वामी विवेकानंद से माफी मांगने उनके कमरे में दाखिल हो गए। दाखिल होने के तुरंत बाद राजा ने माफी मांगते हुए कहा कि उन्होंने कभी किसी सन्यासी का स्वागत नहीं किया है, इसलिए उनसे यह भूल हो गई। राजा ने कहा कि जो वेश्या उनके स्वागत के लिए बुलाई गई है वो देश की सबसे सुंदर और प्रसिद्ध वेश्या है, इसलिए उसे ऐसे ही वापस भेजना अच्छी बात नहीं है। यह बात सुनने के बाद भी स्वामी विवेकानंद का आक्रोश काम नहीं हुआ और उन्होंने राजा से कहा कि वो कभी भी एक वेश्या के आगे नहीं आएंगे। स्वामी विवेकानंद की यह बात वेश्या के कानों तक पहुंच गई। वेश्या ने बिना समय गंवाए एक गीत गाना शुरू कर दिया। यह गीत सन्यासी पर आधारित था। वेश्या ने गीत गाते हुए कहा, मैं जानती हूँ मैं आपके योग्य नहीं हूँ, लेकिन आप मुझ पर थोड़ी दया कर सकते थे। मैं जानती हूँ कि मैं रास्ते की गंदगी हूँ, लेकिन आपको मुझसे नफरत करने की जरूरत नहीं है। मेरा कोई वजूद नहीं है। मैं अज्ञानी हूँ, पापिनी हूँ, लेकिन आप तो एक सन्यासी हैं। फिर आप मुझसे डर क्यों रहे हैं? यह बात जैसे ही स्वामी विवेकानंद के कानों तक पहुंची, उन्हें तुरंत अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने खुद से पूछा कि आखिर वो वेश्या से डर क्यों रहे हैं, वेश्या के पास जाने में क्या पाप है। इसके बाद स्वामी विवेकानंद को यह एहसास हुआ कि उन्हें वेश्या के आकर्षण का डर है। अगर वो अपने मन से यह डर निकाल देंगे तो उनका मन शांत हो जाएगा, जिससे वो पूर्ण सन्यासी बनने की तरफ बढ़ सकेंगे। इसके बाद वो फौरन कमरे से बाहर निकले और वेश्या के पास जाकर उसे प्रणाम किया। स्वामी विवेकानंद न सिर्फ वेश्या के पास गए, बल्कि उन्होंने वेश्या से बातचीत करते हुए कहा कि भगवान ने आज एक बड़ा रहस्य खोल दिया है। मुझे डर था कि मेरे अंदर कोई वासना होगी, लेकिन आपने मुझे परास्त कर दिया। मैंने ऐसी शुद्धात्मा पहले कभी नहीं देखी। अब मैं आपके साथ अकेले भी रहूं तो मुझे किसी प्रकार का भय नहीं। यह कहते हुए स्वामी विवेकानंद ने दोनों हाथ जोड़कर वेश्या को प्रणाम किया। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी थे स्वामी विवेकानंद, एक ऐसा आध्यात्मिक गुरु जिसने भारतीय सनातन धर्म को पूरी दुनिया से परिचित करवाया।